डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य, जिसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो जनरली हमने पढ़ा है छोटे क्लासेस में कि कार्य करने की जो समय दर है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यहाँ पर वैद्युत शक्ति की बात है तो हम कहेंगे किसी वैद्युत परपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की जो दर है उसे हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी वैद्युत परपथ में एकांक समय में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यदि देखिए कैसे फार्मूला है कुछ, यदि स्मॉल टी समय में व्यय होने वाली ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा कह सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा एक ही बात है। वैद्युत ऊर्जा कैपिटल W हो तब विद्युत सामर्थ्य या शक्ति एक ही बात है, मैंने आपको शुरू में लिख दिया। P बराबर क्या हो जाए, W/T। P बराबर W/T। एक प्रकार से क्या है, ये होती है कार्य अपॉन समय। आप ऐसे मान सकते हैं एक सेकंड में जितना कार्य किया जाए, जितनी ऊर्जा व्यय हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत सामर्थ्य। इसका मात्रक अगर हम लिखने का प्रयास करें तो आप समझ रहे हैं ये क्या हो गया, जूल। इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया जूल अपॉन सेकेंड। तो P बराबर W/T और जूल अपॉन सेकंड को बेटा एक नाम देते हैं, हम क्या देते हैं, इसे हम देते हैं वाट। तो P बराबर हो जाएगा W/T और ये हो गया किसमें, वाट में। अब आप देखिए इससे पिछला जो मैंने वीडियो डाला है जिसमें वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताया है, तो वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव में मैंने आपको बताया है यदि इसे इक्वेशन मत मान लें, यदि B विभवांतर या विभवांतर B आरोपित करने पर, तो शॉर्ट में भी लिख रहे हैं विभवांतर B किस में लगा रहे हैं, तार में लगा रहे हैं। यदि विभवांतर B आरोपित करने पर स्मॉल t समय में व्यय ऊर्जा कैपिटल W हो तब W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है VIT। ये फार्मूला हम पहले आपको मैंने बताया, पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने फार्मूला निकाला है, ये आ जाएगा W बराबर VIT। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अगर W की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये आ जाएगा आपका W की वैल्यू रख देंगे तो P बराबर VIT अपॉन क्या है T, तो P बराबर VI। पहला फार्मूला ये निकल के आया, इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये वैद्युत शक्ति का मान आ गया विभवांतर और धारा के संबंध में। पुनः यदि हम
अगेन अगर हम रखना चाहें I बराबर B अपॉन R रख सकते हैं, तब रख दीजिए P बराबर, बेटा I का मान B अपॉन R रखेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन R। ये वैद्युत शक्ति आ गई विभवांतर और प्रतिरोध के टर्म में। अगेन हम रखना चाहें B बराबर क्या होता है, IR होता है, यहां से ही हमने I बराबर B अपॉन R लगाया है। देन इक्वेशन 3 में अगर ये वैल्यू रख दें, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं, देन P इक्वल टू ये क्या हो जाए I स्क्वायर R, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3 है, ये वैद्युत सामर्थ्य का मान है विभवांतर और धारा के पदों में। इक्वेशन नंबर 4 है, ये वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति का मान है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। और इक्वेशन नंबर 5 है, ये विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में वैद्युत शक्ति का मान। एक टॉपिक और है यहाँ पर, आप जानते हैं घरों में जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, इसका क्या होता है, यूनिट में खर्च आता है। क्या आता है, यूनिट में खर्च। तो यूनिट में खर्च जो आता है, यूनिट को अगर हम देखना चाहें तो यूनिट को हम कहते हैं किलोवाट, किलोवाट इंटू घंटा, घंटा। ये कहलाती है यूनिट। तो घरों में वैद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रही है वो किस में हो रही है, यूनिट में हो रही है। अब आप ऐसे अगर हम 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट कहते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट व्यय होने वाले वैद्युत ऊर्जा का वह मान है जो किसी परपथ में 1 घंटे में खर्च होता है या व्यय होता है, जबकि उस परपथ की वैद्युत सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। आप समझ सकते हैं 1 किलोवाट, किलो में आप जानते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। और 1 घंटा, 1 घंटा बराबर हो जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड, 3600 सेकंड। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट अथवा किलोवाट घंटा का मान, किलोवाट इंटू घंटा। देखिए बराबर ये क्या हो जाए 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, ये बेटा 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। तो ये आप समझ रहे हैं 1000, इससे हम क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड इंटू 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा की मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन बता दी। और ये क्या है, ये व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा का मान है। और अगर हम इसे जूल में निकालना चाहें तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर निकल के आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक
शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।